सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच ने नए नियमों के दुरुपयोग की आशंका जताई है और यूजीसी के साथ साथ केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि नए नियम जातिगत भेदभाव दूर करने के नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों से भेदभाव करने वाला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज जाति से मुक्त नहीं हो सका और ये सोचना होगा कि क्या नए नियम हमें और पीछे ले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि यूजीसी के साल 2012 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि मामला अब 19 मार्च को सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नए दिशा निर्देशों में समाज को बांटने की क्षमता है और इनका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए न्यायालय का हस्तक्षेप जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हर वर्ग के लोग हॉस्टल में एक साथ रहते आए हैं। युवा अंतरजातीय विवाह को भी अपना रहे हैं। अगर कॉलेज कैंपस में ही जातीय विवाद शुरू हो गया तो समाज किस दिशा में जाएगा। वेगनेस है, एक जनरल कैटेगरी को टोटल एक्सक्लूड किया गया और ये माना गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो सिर्फ SC ST OBC के खिलाफ होगा। ये समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट करेगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने नए नियमों पर चिंता जताते हुए कहा कि पहली नजर में ये नियम समाज में विभेद पैदा करने वाले लग रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने संकेत भी दिया कि इस मामले के परीक्षण के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई जा सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नियमों की भाषा साफ नहीं है, इसीलिए विशेषज्ञों की जरूरत है जो इसे स्पष्ट करें। वहीं सामान्य वर्ग में इस फैसले के बाद खुशी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई नियमावली पर रोक लगाई तो वाराणसी में होली मनने लगी। सामान्य वर्ग के लोगों ने गुलाल अबीर उड़ाए और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। होली उत्सव का पर्व है और आज हम लोग के लिए उत्सव का दिन है। जश्न की तस्वीरें लखनऊ से भी सामने आई, जहां सामान्य वर्ग के छात्रों ने मिठाइयां बांटी। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस शोर जवानी चलती है उस शोर जवानी चली थी छात्रों को एक करने के लिए, जवानी चली थी छात्र ना बटे। आज उसको हमारी जीत हुई है, समस्त छात्र समुदाय की जीत हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ छात्र नाखुश भी हैं। हमें मांग करते हैं कि जो यूजीसी का नियम 13 जनवरी को लागू हुआ था लागू हो, इसके माध्यम से इस देश में जातिगत भेदभाव खत्म होंगे। विरोध करने वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब छात्र सड़क पर उतरेंगे और नए नियमों को ही लागू करने की मांग करेंगे। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर यूजीसी के नए नियमों को लेकर इतना विवाद बढ़ क्यों रहा था। देखिए, 2012 में जो नियम बने थे उसमें सिर्फ SC ST के छात्रों पर ही फोकस किया गया था, लेकिन नए नियमों में SC ST के साथ OBC वर्ग के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया। सवाल उठा कि सामान्य वर्ग को भेदभाव का शिकार मानने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। पुराना नियम कहता था कि सजा की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन नए नियमों में सजा अनिवार्य कर दी गई। इसी तरह पुराने नियम में कमेटी की शक्तियां सीमित थी, लेकिन नए नियम में कमेटी को पुलिस जैसी जांच शक्तियां दे दी गई हैं। पुराने नियम में जांच की कोई समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन नए नियम के मुताबिक 15 दिन के भीतर प्राथमिक जांच पूरी करने के लिए कहा गया था। पहले नियम यह था कि शिकायत झूठी पाई जाए अगर तो फिर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नए नियमों में झूठी शिकायत पर किसी भी तरीके के एक्शन की बात नहीं की गई थी, जिसको लेकर विरोध लगातार हो रहा था। तो जब से यूजीसी के नए नियम लागू हुए थे तभी से सामान्य वर्ग में गुस्सा नजर आ रहा था। हर दिन अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले में सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सामान्य वर्ग की खुशी जरूर सामने आ रही है। ये तस्वीर यूपी के पीलीभीत की है, जहां यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सामान्य वर्ग के लोगों ने मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया। नए नियमों के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए थे और इन नियमों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। तस्वीर राजस्थान के जयपुर की है, जहां रात के वक्त यूजीसी के नए नियमों के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। यूजीसी के नए नियमों के पोस्टर जलाए गए और मांग सिर्फ यही थी कि इन नियमों को वापस लिया जाए। यूजीसी के नए नियमों का विरोध बीजेपी के कई नेता कर रहे थे। यूपी के मऊ में तो सेक्टर अध्यक्ष समेत 20 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा तक दे डाला था। यूपी के ही गाजियाबाद में बीजेपी नेता ठाकुर कपिल सोम ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस फैसले को जनहित में बताया। एक चिट्ठी बुलंदशहर से भी आई,
जहां बीजेपी के 10 बूथ अध्यक्षों ने साफ कह दिया कि वो काम नहीं कर पाएंगे। बिहार के नवादा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरजेडी विधायक अनीता देवी अचानक क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंच गईं। अस्पताल में खामियां मिलने पर विधायक ने अफसरों को फटकार लगाई। विधायक का ये वारसिलीगंज पीएससी में पहला दौरा था। अनीता देवी ने अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले पीएससी प्रभारी को निशाने पर लिया। आज 28 तारीख है, 28 में एंट्री नहीं है, इसका फोटो लीजिए। मैम फार्मासिस्ट की कमी है मैम, दो ही है मैम, दो ही होना चाहिए। स्ट्रेंथ के अनुसार कितनी? 4 कम से कम होना चाहिए। कम से कम आपने लिख के दी? जी मैम, आप लिख के दी? बहुत दिया हुआ है। बहुत दिया हुआ है। एक बात बताइए, क्वांटिटी है क्या? शब्द का भी तो चयन सही से करिए। इसके बाद अनीता देवी दूसरे कमरे में गई और वहाँ भी सवाल पूछे। मैडम हम सिर्फ एक क्वेश्चन किए आपसे कि इसका टेम्परेचर कितना होता है फ्रिज का? देखिए इस अस्पताल के डॉक्टर, और बताइए इसका टेम्परेचर नहीं पता है। व्यवस्था से नाराज विधायक अनीता देवी ने अस्पताल प्रशासन को जल्द सुधार के सख्त निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के एटा से एक वीडियो सामने आया जहां मुसीबत बने 2 आवारा सांडों के बीच लड़ाई हो गई। काफी देर तक बाजार में अफरा तफरी मची रही। तस्वीरों को देख ऐसा लगा मानो सांडों की कोई कुश्ती जीतो प्रतियोगिता चल रही हो। इस दौरान न सफेद सांड शांत हुआ और न काला सांड। दोनों विशालकाय सांड एक दूसरे से सींग भिड़ाकर लड़ते दिखे। ये लड़ाई सड़क के बीचों बीच चल रही थी, जिससे राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों में डर का माहौल बन गया। काफी देर तक जब दोनों सांड शांत नहीं हुए तब एक लाठी डंडे की मदद ली गई। ईंट पत्थर फेंक कर डराया गया, लेकिन सांड टस से मस नहीं हुए। ये लड़ाई यूं ही चलती रही। बताया जा रहा है कि काफी देर बाद थक हार कर जब ये सांड एक दूसरे से जुदा हुए तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।